Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. दोस्तों फाइनली आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑल न्यू 7 सीटर बजट एमपीवी रेनो ट्राइवर का इवोल्यूशन यानी सेकंड बेस मॉडल। और इसकी प्राइसिंग स्क्रीन पे चेकआउट कीजिएगा जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। इस वेरिएंट की फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है। काफी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। हेडलैम्प यूनिट में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प लो बीम में, हेलोजन बल्ब हाई बीम में, टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया है। डीआरएल इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं दोस्तों। और इसके नीचे बहुत ही शानदार वर्टिकल हाउसिंग दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। ये एक डिजाइन का पार्ट है। नीचे फॉग लैम्प हाउसिंग दिया गया है लेकिन इस वेरिएंट में आपको उपलब्ध नहीं कराया गया है। फ्रंट ग्रिल टोटली यहाँ पे चेंज किया गया है और वर्टिकल स्लैट्स दिए गए हैं पियानो ब्लैक फिनिश में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि देखने में काफी अमेजिंग लग रहा है। बीच में न्यू अपडेटेड लोगो बहुत ही अमेजिंग डिजाइन में। और यहाँ पे फ्रंट बम्पर पे आपको नंबर प्लेट की जगह एयरडैम ब्लैक फिनिश में दिया गया है कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट। और जो इसका स्किड प्लेट है बहुत ही शानदार डिजाइन के साथ अवेलेबल कराया गया है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको स्किड प्लेट ब्लैक फिनिश में दिया गया है। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी अमेजिंग, स्टनिंग, एग्रेसिव कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। तो चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है व्हील आर्च पे, और फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। गाड़ी की लेंथ है 3985 mm, विड्थ 1734 mm, हाइट 1643 mm, व्हील बेस 2636 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 182 mm दिया गया है। और इस वेरिएंट में 14 इंच के स्टील व्हील दिया गया है कुछ इस तरह के डिजाइन में। ये प्लास्टिक पार्ट है बीच वाला, और जिसमें रेनो का लोगो दिया गया है। और व्हील साइज है वो दोस्तों 165/80R14। व्हील कवर एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और व्हील आर्च पे ब्रॉड बॉडी क्लैडिंग और टर्न इंडिकेटर दिया गया सेंटर में। ओआरपीएम आपको ब्लैक कलर में दिया गया है। इसमें टर्न इंडिकेटर नहीं मिलते हैं जो कि मैनुअली एडजस्टेड है। फ्रंट में वाइपर आपको नॉर्मल दिया गया है। रूफ लाइनिंग की बात करें तो फ्रंट में आपको एंटीना दिया गया है। रूफ रेल इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। वहीं इसका बी पिलर बॉडी कलर में दिया गया है, सी पिलर ब्लैक आउट किया गया है, और ग्रैब हैंडल यहाँ पे ब्लैक पार्ट में ही दिया गया है। और जो इसका साइड प्रोफाइल है ओल्ड वेरिएंट की तरह ही लगता है दोस्तों, कुछ इस तरह। और इस वेरिएंट का जो रियर प्रोफाइल है एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जो कि ओल्ड वेरिएंट से काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है, लेकिन काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। एक एक करके आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और कुछ इस एंगल से भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार। और रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। एक बार चेकआउट कीजिएगा कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे आपको डिफॉगर और रियर वाइपर इस वेरिएंट में उपलब्ध नहीं कराया गया है। टेल लैम्प यूनिट की बात करें तो यहाँ पे कन्वेंशनल टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, पहले जैसे ईगल बीक स्टाइल में ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर। और बीच वाला पार्ट पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। रेनो का न्यू लोगो और रिवर्स पार्किंग कैमरा उपलब्ध कराया गया है इस वेरिएंट में, सेकेंड बेस मॉडल में। और टेल गेट के बीचों बीच ड्राइवर की बैजिंग हॉरिजॉन्टली दिया गया है। रियर बम्पर आपको ब्लैक पार्ट के रूप में दिया गया है, बॉडी क्लैडिंग के रूप में, जिसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। स्किड प्लेट का डिज़ाइन पूरी तरह यहाँ पे चेंज किया गया है, लेकिन रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराए गए। इंटीरियर की बात करें तो सेंटर लॉकिंग उपलब्ध कराया गया है। और ओपन करते हैं इसके फ्रंट डोर को, क्या कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। ओपन करते ही ऑल बीच फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है। वाइड ओपनिंग, चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे ब्लैक पार्ट पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, लेकिन ओआरपीएम के कंट्रोल आपको यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेड मिलता है। डोर लॉक ब्लैक फिनिश में कुछ इस तरह मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं आप ओआरपीएम अपने अकॉर्डिंग। नीचे आपको बॉर्डर होल्डर दिया गया है। स्पीकर आपको 4 मिल जाते हैं। ट्विटर एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा दोस्तों इवोल्यूशन सेकंड बेस मॉडल का। बहुत ही शानदार प्रीमियम, काफ़ी कुछ चेंजेस किया गया है, एक एक करके आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे की होल दिया गया है और हेडलैम्प लेबलर, नीचे डेड पेडल नहीं दिया गया है। और इस वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं मिलते हैं। कुछ इस तरह का फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, जो कि एक सबसे बड़ा बदलाव है। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है। और सेंटर कंसोल में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ इस तरह का स्टोरेजेस मिलते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं, बाकी फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्टोरेजेस और 2 कप होल्डर दिया गया है, ब्लैक फिनिश में हैंड ब्रेक दिया गया है।
और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑल ब्लैक फिनिश में दिया गया है। और यहाँ पे बीच फिनिश, आगे मोबाइल वगैरह रखने की जगह, 12 का चार्जर, USB पोर्ट। और इस वेरिएंट में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल वगैरह रखने की जगह मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। 3 बटन ऑफर किया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉक अनलॉक एंड हैजार्ड लैम्प। ऊपर आपको AC वेंट मिल जाता है, बहुत ही शानदार। यहाँ पे 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम कर दिया गया है। पहले आपको फ्लोटिंग नहीं मिलता था, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को, और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है बहुत ही शानदार गाइडलाइंस के साथ। और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट ट्रिपल टोन में मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल में दिया गया है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है। फ्लैट बॉटम 3 स्पोक टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसपे कोई भी बटन ऑफर नहीं किया गया है इस वेरिएंट में। बीच में रेनो का न्यू लोगो, को पैसेंजर साइड आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है बहुत ही डीप, और यहाँ पे आपको पॉकेट्स भी दिए गए हैं बहुत ही शानदार। लेकिन इस वेरिएंट में आपको 2 ग्लव बॉक्स नहीं मिलते हैं, ऊपर वाला पार्ट नहीं खुलता है। और यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश, ऊपर हार्ड प्लास्टिक, नीचे बीच फिनिश। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर भी ऑफर नहीं किया गया इस वेरिएंट में। सेंटर में आपको डे नाइट IRVM मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, कैबिन लाइट आपको LED में दिया गया है सेंटर में। और ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे टिकट होल्डर दिया गया है और यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन की सुविधा। ओवरऑल इसका फ्रंट कैबिन काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी प्रीमियम, बहुत ही शानदार। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन कर लेते हैं रियर डोर और कुछ इस तरह की ओपनिंग, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड बीच फिनिश में, और ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल पे मिल जाता है। पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। डोर लॉक पे ब्लैक फिनिश और कुछ इस तरह का डोर लॉक। नीचे 1 लीटर का बॉटल होल्डर और स्पीकर दिया गया है कुछ इस तरह, वाइड ओपनिंग, बहुत ही शानदार। और सेंटर रो के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 60/40 स्प्लिट का सेंटर रो दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ड्यूल टोन में कुछ इस तरह। 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, जो कि कुछ इस तरह है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग। आर्मरेस्ट नहीं मिलते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो यहाँ पे सेंटर रो स्लाइड हो जाता है, रिक्लाइन हो जाता है, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिलता है रियर सीट से देखने पर, बहुत ही अमेजिंग। और बी पिलर पे दोनों ओर आपको AC वेंट मिल जाता है सेंटर रो के पैसेंजर्स के लिए इक्वली, जो कि एक बड़ी बात है। और वहीं नी रूम, लेग रूम आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही शानदार। रिक्लाइन भी कर सकते हैं, स्लाइड भी कर सकते हैं, और हेड रूम की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, जिसके लिए बिग थम्स अप। चारों ओर नज़र डालें तो यहाँ पे कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग। चलिए लेफ्ट साइड से चेकआउट करा देता हूँ। ओपन कर लेते हैं इसके डोर को, और यहाँ पे सबसे अमेजिंग पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1 टच टम्बल डाउन, जिससे आप पीछे वाले सीट पे एक्सेस हो सकते हैं इजीली। और कुछ इस तरह आप यहाँ पे 1 टच टम्बल डाउन कर सकते हैं। 5 सीटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, 7 सीटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सारे वेरिएंट्स जो है 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आता है। यहाँ पे 2 सीट मिलते हैं, 50-50 स्प्लिट होता है रियर सीट, जिसे रिमूव भी कर सकते हैं और अटैच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नी रूम, लेग रूम काफ़ी अमेजिंग मिल जाता है, और हेडरूम आप चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट अ सफिशिएंट जगह, जिसके लिए बिग थम्स अप। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कप होल्डर भी दिया गया है दोनों ही पैसेंजर्स के लिए, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। रूफ लाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल, और सबसे बड़ी बात रियर पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ रूफ माउंटेड AC वेंट आपको मिल जाता है। दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह, बहुत ही अच्छी खासी कूलिंग के साथ, और बहुत ही स्पेशियस कैबिन। 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसे डिटैच करना भी बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे सेंटर रो की सीट को आप दोबारा अनफोल्ड कर सकते हैं कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार यहाँ पे एडजस्टमेंट। और बूट स्पेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन अगर आप सभी सीट को अनफोल्ड करते हैं तो 84 लीटर का मिल जाता है, और रियर रो को आप रिमूव करते हैं तो तकरीबन 600 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील इस वेरिएंट में नहीं ऑफर किया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे एक प्रोविज़न दिया गया है, आपको टायर पंक्चर किट ऑफर किया गया है इस वेरिएंट में। हालांकि हायर वेरिएंट में आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, यहाँ पे आपको लिक्विड दिया गया है जो कि आप टायर में इंसर्ट कर सकते हैं, और एयर पंप आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। 12 वोल्ट का चार्जर से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बखूबी,
बहुत ही शानदार यहाँ पे टायर पंक्चर किट और कुछ इस तरह का स्पेस आपको 5 सीटर के ऑप्शन में देखने को मिलता है। सेंटर रो भी आप यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं तकरीबन 1000 लीटर। और आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इस तरह दिखने वाली है दोस्तों। और यहाँ पे रियर रो को कैसे ईजिली डिटैच कर सकते हैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आराम से आप यहाँ पे कुछ इस तरह हटा सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं दोनों ही को, अपर लिप एंड डाउन लिप को कुछ इस तरह इजीली, और यहाँ पे अटैच कर सकते हैं दोबारा आप कुछ इस तरह। बहुत ही शानदार तरीका, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस। और इस सीट को आप घर पे भी रख सकते हैं अगर आप 5 सीटर के तौर पे यूज़ कर रहे हो तो। चलिए अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो उसके लिए पहले यहाँ पे बोनट ओपन कर लेते हैं। यहाँ नीचे आपको दिया गया है बटन, हल्के से पुल करके ओपन कर सकते हैं। ये रहा इसका इंजन कंपार्टमेंट। इंसुलेशन भी दिया हुआ है जिससे एनबीएच लेवल काफ़ी हद तक इंप्रूव किया गया है। इसमें प्रोवाइड किया गया बेसिक सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड एनर्जी पेट्रोल इंजन 71 bhp की पावर एंड 96 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 20 kmpl की माइलेज, और इसमें दिया गया है फ्यूल टैंक कैपेसिटी 40 लीटर्स का। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो अब आपको इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। इसके अलावा ABS CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रोटेक्शन एंड 4 सिलेंडर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं।